तो मैं आशुतोष कुमार, आप देख रहे हो सबका नॉलेज यूट्यूब चैनल। द थ्योरी ऑफ फार्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन। तो जो यूनिट था, यूनिट नंबर 3 प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई। तो यूनिट समाप्त हुआ, उसी में एक चैप्टर था थ्योरी ऑफ फार्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन, चैप्टर नंबर 4 एनसीईआरटी का, और चैप्टर नंबर 3 क्या बोलते हैं प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। तो दोनों चैप्टर्स फिनिश हुआ। एनसीईआरटी का 5 क्या बोलते हैं हम लोग जो जिस नोट्स को फॉलो कर रहे हैं, तो उसमें 5 चैप्टर थे छोटे छोटे, 5 चैप्टर को फिनिश किए, सब कंप्लीट हुआ। अब हम लोग इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देखेंगे जो कि बहुत ही खास, और फर्स्ट एमसीक्यू तो बहुत इंपॉर्टेंट दिया है, ठीक है, एग्जाम में पूछेगा भी इस टाइप से। द कंसेप्ट ऑफ सप्लाई कर्व इज रिलेवेंट ओनली फॉर, किसके लिए सप्लाई कर्व होता है, कौन से मार्केट के लिए होता है? तो मोनोपोलिस्टिक्स, परफेक्ट कंपटीशन और ओलिगोपोली। थोड़ा सा सोचिए किसके लिए सप्लाई कर्व होता है। क्या मोनोपोली में होता है? क्या मोनोपोलिस्टिक में होता है? जी नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपका सप्लाई कर्व परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में देखने को मिलता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, जो फार्म होते हैं वो क्या होते हैं, प्राइस मेकर या प्राइस टेकर होते हैं। जो मार्केट में डिमांड सप्लाई जैसे लाज चलता है, तो उसी के अनुसार सप्लाई कर्व हमको देखने को मिलता है। जो हम लोग देखें सप्लाई कर्व जो अपराइजिंग, तो सिर्फ और सिर्फ आपका परफेक्ट कंपटीशन में देखने को मिलेगा, ठीक है ना। मोनोपोलिस्टिक नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पर उन लोग प्राइस अपने आप निर्धारण करवाते हैं ना। मोनोपोली भी ऐसा करता है, मोनोपोलिस्टिक में भी क्या बोलते हैं, चेंज करता है प्राइस और डिमांड, प्राइस चेंज करेगा प्रोडक्ट के अनुसार, कोई ज़्यादा लेगा कोई कम लेगा। लेकिन मोनोपोलिस्टिक्स में, परफेक्ट कंपटीशन में सप्लाई कर्व देखने को मिलता है, वो डायरेक्ट प्रभावित होता है डिमांड कर्व, डिमांड और सप्लाई मार्केट में। हम लोग यहीं पर पढ़े हैं सिर्फ और सिर्फ परफेक्ट कंपटीशन में, तो याद रखिएगा, ठीक है ना, पूछता है इसमें। चलिए सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन कौन सा एग्जांपल है? पढ़ाते वक्त बताया था कि परफेक्ट कंपटीशन ऐसा मार्केट होता है जो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन फिर भी हम लोग पढ़ते वक्त थोड़ा सा लेकर चलते हैं कि एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पर परफेक्ट कंपटीशन कुछ कुछ देखने को मिलता है, पूर्ण रूप से नहीं लेकिन कुछ कुछ है। तो कौन सा सेक्टर है? याद होगा एग्रीकल्चर बताए थे, ठीक है, मनी बैंकिंग ये सब कुछ नहीं, ठीक है। तो याद रखिएगा एग्रीकल्चर, ठीक है। चलिए एमआर कैन बी निगेटिव और जीरो। जो मार्जिनल रेवेन्यू है, तो क्या निगेटिव हो सकता है, क्या जीरो हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है। मार्जिनल तो है, टोटल जहाँ पे मैक्सिमम होता है तो मार्जिनल को वहाँ पर जीरो होता है, फिर टोटल आपका घटने लगता है जब डिक्रीजिंग ऑर्डर से, तो क्या होता है आपका निगेटिव भी चला जाता है। तो ऑप्शन यस होगा यहाँ पर ना, करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए जब एक और आ गया, ऑल यूनिट्स आर सोल्ड एट द सेम प्राइस, हाउ विल इट अफेक्ट द एआर। अगर सारे यूनिट को एक ही प्राइस पे बेचा जाए तो कैसे अफेक्ट करेगा एआर को, एमआर को कैसे अफेक्ट करेगा? एक सेकेंड। तो एक ही यूनिट पे बेच रहे हैं, यानी कि होमोजीनियस प्रोडक्ट है, तो जितना एवरेज होगा उतना ही मार्जिनल होगा। जितना एक एडिशनल यूनिट बेचने में मतलब क्या रेवेन्यू जनरेट होगा, उतना ही हर एक यूनिट पर। तो एआर इक्वल टू क्या होगा, एमआर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होंगे। चलिए प्राइस लाइन इज ऑल्सो नोन है, जो प्राइस लाइन को क्या बोलते हैं? तो प्राइस लाइन को तो बजट लाइन बोलते हैं ना। तो यहाँ पर बजट चैप्टर तो है नहीं, यहाँ पर चैप्टर है आपका डिमांड कर बोलेंगे, एवरेज रेवेन्यू कर बोलेंगे, मार्जिनल रेवेन्यू, या फिर क्या बोलेंगे टीआर। तो प्राइस लाइन, तो प्राइस से पता था कि जो एवरेज रेवेन्यू होता है वही प्राइस लाइन होता है। तो प्राइस लाइन को एवरेज रेवेन्यू कर्व बोला जाता है, एवरेज रेवेन्यू कर्व को डिमांड कर्व बोला जाता है, ठीक है ना। एवरेज दोनों तो बराबर ही होता है ना, एवरेज सब तो यहाँ पर बराबर ही होता है ना। आपका डिमांड कर्व बोलिए इसको, या मार्जिनल बोलिए, या फिर क्या बोलते हैं एवरेज बोलिए, या फिर क्या बोलिए प्राइस लाइन बोलिए, सारा का सारा तो सेम ही है। तो यहाँ पर तो, लेकिन आमतौर पर हम लोग जानते हैं कि प्राइस लाइन जो होता है एवरेज रेवेन्यू कर्व के बराबर होते हैं, ठीक है ना, क्योंकि एआर एमआर तो परफेक्ट में बराबर है, बाकी में तो चेंज भी होता है ना, बाकी में चेंज भी होते हैं, ठीक है ना, एमआर और एआर, ठीक है ना। तो डिमांड कर्व तो एआर कर्व को बोलते हैं, लेकिन हम लोग डिमांड कर्व आंसर दे रहा है, लेकिन उससे अच्छा है कि हम लोग एवरेज रेवेन्यू कर्व बेस्ट रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। तो मार्जिनल कर्व, ऑप्शन मार्जिनल नहीं, गलत दिया है, मार्जिनल कहाँ से होगा, हम मार्जिनल सब बराबर ही है, लेकिन हम लोग प्राइस लाइन को एवरेज रेवेन्यू कर्व बोला जाता है, याद रखिए। द टीआर कैन बी हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। क्या जो टोटल रेवेन्यू कर्व है वो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन हो सकता है? जी नहीं, टोटल रेवेन्यू कर्व या तो यहाँ से एक्सिस से जाएगा, या फिर टोटल रेवेन्यू कर्व यहाँ पर ऐसे करके डाउनलोड हो सकता है। तो यहाँ पर कभी भी, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन में हम लोग देखे थे कि इस टाइप से टोटल का जाता है, और फिर परफेक्ट में आपका ऐसे जाएगा डायगोनली, ठीक है ना। ये आपका इम्परफेक्ट वगैरह का सिचुएशन ऐसा होता है। तो टोटल रेवेन्यू का तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन कभी नहीं होगा। हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन कहने का मतलब कि क्या बोलते हैं, ऐसे करके बोल रहा है, तो ऐसा तो होता नहीं है, तो नो होगा। चलिए ठीक है। द रेवेन्यू ऑफ फार्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन इज, एक सेकेंड, इस चैप्टर में केवल इसी टाइप का सवाल पूछेगा, तो थोड़ा सा इसको अच्छे से करना होगा, देख लेते हैं, ठीक है। 7, 8 द रेवेन्यू ऑफ फार्म पर यूनिट सोल्ड इज कॉल्ड, पर यूनिट सोल्ड करने पर जो रेवेन्यू जनरेट होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, एवरेज रेवेन्यू, ठीक है। द प्रोडक्ट
प्रोडक्ट ऑफ AR एंड प्राइस एट एवरी यूनिट सोल्ड, ठीक है ना, इज फार्म्स। तो क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ AR एंड प्राइस, प्रोडक्ट यानी कि एवरेज रेवेन्यू और प्राइस, तो एट एवरी यूनिट सोल्ड इज द फार्म। तो फार्म का क्या होगा, तो एवरेज रेवेन्यू और प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका टोटल रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा, ठीक है। तो TR होना चाहिए, एवरेज रेवेन्यू प्राइस को TR। चलिए, इन द परफेक्ट कंपटीशन इन द लॉन्ग रन, लॉन्ग रन में जहाँ पे वो सारे के सारे फैक्टर वेरिएबल, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वेरिएबल होते हैं, तो वहाँ पर देयर आर लार्ज नंबर ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ द फार्म, देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस, ठीक है, देयर आर नेग्लिजिबल प्रॉफिट्स फॉर द फार्म एंड देयर आर लार्ज लॉसेस ऑफ द फार्म। देखिए लॉन्ग रन में क्या होता है ना, नहीं तो प्रॉफिट होता है नहीं तो लॉसेस होते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होना चाहिए। देख लेते हैं ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए 10th नंबर, छोटा सा सवाल है लेकिन अच्छा है। इन द परफेक्ट कंपटीशन व्हेन द मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट आर इक्वल, तो प्रॉफिट इज मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल क्या बोलते हैं रेवेन्यू एंड कॉस्ट दोनों बराबर है, तो प्रॉफिट क्या होंगे, प्रॉफिट आपका जीरो होगा ना, आई थिंक जीरो होगा, जितना कॉस्ट उतना रेवेन्यू, तो प्रॉफिट जीरो होना चाहिए मैक्सिमम। एक सेकेंड, इन द परफेक्ट कंपटीशन मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट, MR इज इक्वल टू क्या होगा, MR इज इक्वल टू MC मार्जिनल कॉस्ट। तो ये इक्विलिब्रियम का कंडीशन है, MR इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम का कंडीशन है, तो मैक्सिमम आना, मैक्सिमम वहीं पर जहाँ पे इक्विलिब्रियम होता है, ठीक है, तो इक्विलिब्रियम का कंडीशन था। चलिए, इन द परफेक्ट कंपटीशन ए फार्म अर्न्स प्रॉफिट व्हेन, प्रॉफिट कब कमाएगा परफेक्ट कंपटीशन में, कौन किससे ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे टोटल रेवेन्यू एक्सीड्स द टोटल कॉस्ट, रेवेन्यू ज़्यादा हो जाएगा तो कहाँ से, हाँ हो सकता है, अच्छा ठीक है। मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट, देखिए अब प्रॉफिट और लॉस का बात करेंगे हम लोग, तो वहाँ पर एवरेज को देखा जाता है, मार्जिनल को देखा नहीं जाता है, ठीक है। एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट हो जाएगा और टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट, नहीं तो एवरेज का हम लोग बात करेंगे कहाँ पर, जब प्रॉफिट और लॉस का बात होगा, तो एवरेज रेवेन्यू एक्सीड्स एवरेज कॉस्ट, ठीक है ना, एवरेज कॉस्ट एवरेज रेवेन्यू ज़्यादा होगा तो हम लोग प्रॉफिट देखने को मिलेगा, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो, क्योंकि मार्जिनल आपका इक्विलिब्रियम के केस में आता है, तो प्रॉफिट और लॉस के केस में हम लोग एवरेज को देखते हैं, तो एवरेज रेवेन्यू एक्सीड्स एवरेज कॉस्ट, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। टोटल का बात यहाँ पे है नहीं। चलिए, इन परफेक्टली कम्पिटिटिव मार्केट इन द लॉन्ग रन द कम्पिटिटिव प्राइस इक्वल्स द मिनिमम पॉसिबल ऑफ द कोर्स, कितना परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में, तो लॉन्ग रन में देखा जाए तो कम्पिटिटिव प्राइस इक्वल द मिनिमम पॉसिबल, कम से कम कितना तक प्राइस रखेगा, ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स, तो एवरेज कॉस्ट तक, टोटल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट या फिर मार्जिनल कॉस्ट, तो कम से कम वो अब वेरिएबल तो आई थिंक एवरेज कॉस्ट तक रखता है ना, एवरेज कॉस्ट उसका आना चाहिए, एवरेज कॉस्ट आना चाहिए या फिर वेरिएबल, हमको यहाँ पे थोड़ा सा डाउट हो रहा है। लॉन्ग रन में एवरेज कॉस्ट को ही रखेगा, लॉन्ग रन है तो एवरेज कॉस्ट तक प्राइस रखेगा, ठीक है ना। तो लॉन्ग रन कम्पिटिटिव प्राइसेस इक्वल्स द मिनिमम पॉसिबल एवरेज कॉस्ट, ठीक है ना, तो इतना कम से कम रखता है, ठीक ना। इस शॉर्ट टर्म एवरेज वेरिएबल किसके बराबर था, आई थिंक उसका वेरिएबल कॉस्ट कम से कम आ जाए, कुछ वेरिएबल आ जाए, कुछ फिक्स्ड आ जाए तो कम करता है, तो यहाँ पर लॉन्ग रन है तो एवरेज कॉस्ट ठीक होगा। इसमें कन्फ्यूजन है थोड़ा सा, आप लोग देखिएगा, इसको देखिएगा सर्च करके, हमको आई थिंक वेरिएबल भी लग रहा था, लेकिन लॉन्ग रन है तो ठीक है, लेकिन शॉर्ट रन में वेरिएबल होता है, तो यहाँ पे एवरेज को रखिए यार, ठीक है आंसर, तो आई थिंक सही लग रहा है। इन द परफेक्ट कंपटीशन इन द लॉन्ग रन, ठीक है, लॉन्ग रन में परफेक्ट कंपटीशन का बात हो रहा है, तो इफ़ ए फार्म न्यू इंट्रीज, फार्म का नया फार्म का इंटर होता है, तो इंडस्ट्री एंड सप्लाई कर्व शिफ्ट्स टू द राइट्स द रिजल्टिंग इन द, तो यहाँ पर तो जो नए फार्म आएंगे इंडस्ट्री में इंटर करेंगे तो सप्लाई कर्व शिफ्ट कर जाएगा राइट में, यानी कि सप्लाई कर्व आपका यहाँ पर ऐसे था तो बढ़ जाएगा, ठीक है ना, राइट में शिफ्ट कर गया, सप्लाई कर्व बढ़ गया, तो बढ़ने के बाद क्या होगा, तो रिजल्टिंग इन, तो क्या उससे प्रभावित होगा, रिडक्शन इन सप्लाई, सप्लाई में कमी होगा, नहीं सप्लाई तो बढ़ गया तो कमी होगा नहीं। नो चेंज इन प्राइस, प्राइस में चेंजिंग, अच्छा देखेंगे, फेल इन प्राइस राइज इन प्राइस, तो प्राइस में तो चेंजिंग होगा, सप्लाई बढ़ा घटा तो प्राइस में तो चेंजिंग होगा। अब देखिए फेल इन प्राइस, प्राइस घटेंगे, राइज इन प्राइस, तो सप्लाई बढ़ गया, सप्लाई बहुत ज़्यादा मार्केट में आ गया तो क्या होगा, प्राइस आपका घट जाएगा, तो फेल इन प्राइस, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। चलिए ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है चल रहा है वीडियो। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कंपटीशन जस्ट ए थ्योरेटिकल इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट नॉट ए रियलिस्टिक कॉन्सेप्ट, देखिए बता दिए, रियल एग्जिस्ट में कॉन्सेप्ट नहीं करता है, सिर्फ थ्योरी में उसको पढ़ते हैं, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, तो कौन सा मार्केट, तो ये सब बताया हुआ पढ़ाते वक्त, तो क्या बोलते हैं, मोनोपोलिस्टिक्स, मोनोपोली, ओलिगोपोली, परफेक्ट कंपटीशन, तो आई थिंक क्या होगा, परफेक्ट कंपटीशन इज द बेस्ट, ठीक है। 15 नंबर देख लीजिए, 15 नंबर, इन द परफेक्ट कंपटीशन विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व्स जनरली लाई बिलो
द डिमांड कर्व एंड द स्लोप डाउनवर्ड्स। स्लोप तो डाउनवर्ड होगा, ठीक है। और बिलो द डिमांड कर्व एंड डिमांड कर्व यानी कि एवरेज रेवेन्यू कर्व, AR कर्व, ठीक है। AR कर्व से बिलो होगा तो AR कर्व से बिलो रहता है कौन, MR कर्व। एक सेकंड, यहाँ पर MR कर्व होगा ना, तो बिलो में है। तो आई थिंक परफेक्ट कंपटीशन में ऐसा नहीं होता है, परफेक्ट में ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे गलत दिया। परफेक्ट कंपटीशन में तो हम लोग ऐसा देखते हैं सब बराबर होता है, AR MR सब बराबर, AR MR बराबर, सब बराबर, ऐसा होगा। डाउनवर्ड तो होता नहीं है, तो गलत दिया। यहाँ परफेक्ट नहीं देना चाहिए था, ठीक है। मोनोपोली देना चाहिए, मोनोपोलिस्टिक देना चाहिए था। तो मार्जिनल MR तो होगा, लेकिन यहाँ पे मेरे अनुसार गलत दिया है, ठीक है ना। तो मार्जिनल रेवेन्यू ठीक है, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है, ठीक है। तो बोल रहा है कि फार्म कैन सेल एज मच एज इट वांट द मार्केट प्राइस, जितना मार्केट प्राइस है उतना ही पर वह बेच सकता है, ठीक। द सिचुएशन इज रिलेटेड टू, तो कहाँ पर कैसा सिचुएशन, कौन सा मार्केट का होगा। तो मोनोपोली में तो ज़्यादा प्राइस पे सेंड करता है ना, तो यहाँ पर हमको आई थिंक परफेक्ट कंपटीशन होना चाहिए। चलिए, परफेक्ट कंपटीशन एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। परफेक्ट कंपटीशन थ्योरेटिकल मार्केट, ठीक ना, फॉलोइंग द क्राइटेरिया, पढ़ लीजिएगा उसको। चलिए, ग्लोबलाइजेशन का दिया कॉन्सेप्ट कि ग्लोबलाइजेशन हैज़ मेड इंडिया एज ए मार्केट। ग्लोबलाइजेशन पूरा वर्ल्ड को एक समझिए विलेज के रूप में देखा जाता है। तो क्या होता है यहाँ पर, भारत को कैसा बना दिया है, ग्लोबलाइजेशन हैज़ मेड इंडिया इंडियन मार्केट एज, कैसा बनाया है भारतीय मार्केट को, तो आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर बताइए कि सेलर मार्केट बनाया है, बायर मार्केट बनाया है, मोनोपोली मार्केट, मोनोपोली बताए थे जहाँ पर एक ही क्या बायर होते हैं, और मोनोपोली जहाँ पर एक सेलर होता है। तो ऐसा तो है नहीं, अब दोनों में कन्फ्यूजन है कि सेलर है कि बायर है, ठीक है। तो हम लोग क्या किया, बाहर से माल को खरीदना स्टार्ट किया ना, पूरा वर्ल्ड एक हो गया, तो आई थिंक सेलर बायर होंगे हम लोग। सेलर तो हम लोग इतना प्रोडक्शन करते नहीं हैं, दोनों होंगे सेलर बायर, लेकिन ज़्यादातर क्या होंगे वर्ल्ड से अगर हम लोग कनेक्शन मिला तो हम लोग क्या होगा, क्योंकि सेलर तो हम लोग पहले भी थे, पहले भी सेलर थे, पहले भारत का मसाला वगैरह बहुत दूर दूर तक जाता था। तो बायर हम लोग बने जब ग्लोबलाइजेशन स्टार्ट हुआ तभी से, ठीक है। देखिए बायर, ठीक। ग्लोबलाइजेशन का मतलब ही क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ सब कंट्री को मिला ना, इंटरकनेक्टेड बिटवीन कंट्री एंड मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन को पढ़ लीजिएगा। चलिए, व्हेन AR इज 10, एवरेज रेवेन्यू 10 है, एवरेज कॉस्ट आपका 8 है, तो फार्म मेक्स, तो फार्म क्या बनाएगा, ठीक है। फार्म्स क्या बनाएगा यहाँ पर, या फार्म्स बनाता है, फार्म क्या बनाता है, प्रॉफिट बनाएगा, लॉस बनाएगा, क्या बनाएगा देखना आपको। ग्रोस प्रॉफिट बनाएगा, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होगा, या फिर नॉर्मल प्रॉफिट होगा, या फिर नेट प्रॉफिट। देखिए, एवरेज रेवेन्यू, एवरेज कॉस्ट, तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, पाई इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू माइनस एवरेज कॉस्ट। तो आप करिएगा तो 10 है, 10 माइनस कितना है 8, तो कितना आएगा 2 आएगा, 2 यानी कुछ ना कुछ प्रॉफिट हमको आ रहा है। जितना मैंने कॉस्ट वगैरह था तो ज़्यादा है, तो रेवेन्यू कुछ प्रॉफिट आ रहा है, तो 2 रुपये आ रहा है गेन में, तो क्या होगा देख लीजिए, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मिलेगा, तो क्योंकि ज़्यादा थोड़ा सा पैसा मिल रहा है वहाँ पर, ठीक है। तो यही था इसका बात। चलिए, एक कम्पिटिटिव फार्म इन द शॉर्ट रन इनकर्स लॉसेस, अगर उसको लॉस होता है, द फार्म कंटिन्यू प्रोडक्शन, तो कब तक वो प्रोडक्शन करेगा, इफ कब तक करेगा, जब प्राइस उसका एवरेज वेरिएबल देखिए आगे ना, एवरेज वेरिएबल के बराबर, या फिर प्राइस उसका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से ज़्यादा, या प्राइस उसका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से कम, या प्राइस उसका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बराबर। यहाँ पर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, देखिए शॉर्ट रन का बात आ गया, जो हम लोग लॉन्ग रन में देखे थे तो एवरेज कॉस्ट के बराबर था, लेकिन शॉर्ट रन में क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट के बराबर। देखिए, तो जो ऊपर वाला क्वेश्चन के यहाँ पर क्लियर हो गया, उसका आंसर वही होगा। तो शॉर्ट रन में एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से प्राइस क्या होना चाहिए ना, कंटिन्यू द फार्मिंग, कहाँ तक करेगा, जब प्राइस उसका ज़्यादा होने लगेगा तो छोड़ देगा। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से प्राइस अगर ज़्यादा होने लगेगा तो कि कम होगा, कन्फ्यूजन हो रहा है, प्राइस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जितना लग रहा है तो उससे, तो मेरे अनुसार आई थिंक एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से प्राइस अगर कम हो जाएगा ना तब वो छोड़ देगा। देख लेते हैं इसका आंसर में, कन्फ्यूजन है, प्राइस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कम हो जाएगा, प्राइस ज़्यादा हो जाएगा। देखिए कन्फ्यूजन था, प्राइस आपका ज़्यादा हो जाएगा, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कम हो जाएगा, तो वहाँ तक काम करेगा, क्योंकि प्राइस ज़्यादा आ रहा है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से, तो बराबर और क्या दिखा रहा है, ज़्यादा, दोनों दिखा रहा है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बराबर भी, यानी कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट तक रहेगा फिर भी, और उससे ज़्यादा प्राइस आ रहा है फिर भी, कम होगा तो लॉस कर देगा। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जितना हम लोग कर रहे हैं, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट तो इतना तक आएगा तो करेगा, इससे ज़्यादा मिलेगा तभी करेगा, ठीक है, लेकिन इससे कम होगा तो वह खत्म कर देगा, बंद कर देगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, शॉर्ट रन में वेरिएबल कॉस्ट तक होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए, इसको एक्सप्लेनेशन को भी देख लीजिएगा, ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 20 नंबर देख लीजिए, एक सेकंड, ठीक है, वीडियो वगैरह चल रहे हैं तो कोई दिक्कत है नहीं। तो 20 नंबर को देख लीजिए थोड़ा सा, क्योंकि एवरेज कम से कम उसका वेरिएबल कॉस्ट मिलना चाहिए ना। अब प्राइस क्या हो गया, वहाँ से ज़्यादा आ रहा है तो बहुत अच्छा, कम प्राइस आने लगेगा तो छोड़ देगा, तो
कंटिन्यू करेगा, जब उसका ज़्यादा रहेगा या फिर बराबर रहेगा तभी तक, ठीक है। तो अच्छा हो गया। इन द लॉन्ग रन द मार्केट प्राइस ऑफ ए कमोडिटी इज इक्वल टू इट्स मैक्सिमम एवरेज कॉस्ट। लॉन्ग रन में ठीक है मिनिमम एवरेज कॉस्ट वहाँ तक कम से कम होना चाहिए। तो प्रोडक्शन अंडर, तो अभी पढ़े थे हम लोग परफेक्ट कंपटीशन, इसका सवाल ऊपर देखे थे परफेक्ट कंपटीशन। चलिए इसके बाद 21 विल ए सेलर अंडर द परफेक्ट कंपटीशन इक्वेट्स द प्राइस एंड मार्जिनल कॉस्ट टू मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट्स, ए मोनोपोलिस्टिक शुड इक्वेट, तो किससे इक्विलिब्रियम का बात हो रहा है यहाँ पर ना, तो MRMC बराबर होना चाहिए। MRMC देख लेते इसका आंसर MRMC, ठीक है ना। MRMC को इक्वेट करेगा जहाँ बराबर है तो वहाँ पर सॉरी ठीक है प्राइस न मैक्सिमाइज, ठीक है। तो सवाल वही बोल रहा है फेक कंपटीशन में आपका MC को इक्वेट करेगा मैक्सिमाइज प्रॉफिट के लिए, तो मोनोपोलिस्टिक भी वही काम करेगा कि एवरेज MC जहाँ बराबर आएगा तो वहाँ पर अपना काम करेगा, ठीक है। तो 21 हो गया। 22 देख लीजिए, एक आपका क्या बोलते हैं ऑब्जेक्टिव सवाल भी यहाँ से बनेगा। तो मार्जिनल रेवेन्यू इन एनी कम्पिटिटिव सिचुएशन, कोई भी सिचुएशन में कैसा होता है, तो TRN-1, ठीक है। तो TRN-1 ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। चलिए इसके बाद 23 ए रेशनल कंज्यूमर इज ए पर्सन हु, रेशनल कंज्यूमर कौन होता है, जागरूक उपभोक्ता कौन होता है, तो ही हैज़ अ परफेक्ट नॉलेज अबाउट द मार्केट, या इट इज़ नॉट इन्फ्लुएंस बाय द परस्यूइंग एडवर्टाइजमेंट, से वो प्रभावित नहीं होगा। बिहेव एट ऑल टाइम्स अदर थिंग्स बीइंग्स इक्वल इन जस्ट ए जुडिशियल मैनर, मतलब हमेशा अच्छे से काम करेगा तो सोच समझ कर। या नो द प्राइसेस ऑफ द गुड्स इन द डिफरेंट मार्केट्स एंड बाय द चीपेस्ट, या हर एक मार्केट प्राइस को जानकर और क्या करेगा, सबसे जो सस्ता होता है उसी को खरीदेगा, ठीक है। नोज द प्राइसेस ऑफ गुड्स इन द डिफरेंट मार्केट, अलग अलग प्राइसेस को जानता है वो मार्केट में, और बाइज द चीपेस्ट, और खरीदता है जो सबसे सस्ता होता है। तो ऐसा कुछ नहीं, आपका एक लाइन में याद रखिए कि क्या ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होना चाहिए, उसका सारा इन्फॉर्मेशन होगा, ठीक है। हैज ए परफेक्ट नॉलेज ऑफ मार्केट, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, चलिए उसको बोलेंगे जागरूक उपभोक्ता, या फिर उसको रेशनल कंज्यूमर बोल सकते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर आर रिसोर्सेज एज्यूम टू बी मोबाइल, रिसोर्सेज को हम लोग चेंज कर सकते हैं, यहाँ से वहाँ कन्वर्ट कर सकते हैं। तो किस में होगा, ओलिगोपोली में, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक, मोनोपोली, ये दोनों तो होगा नहीं। हम लोग आई थिंक ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। रिसोर्सेज को कन्वर्ट कर सकते हैं परफेक्ट कंपटीशन में। क्यों ऐसा करेंगे, क्योंकि होमोजीनियस प्रोडक्ट यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिख भी दिया, एक्सप्लेनेशन पढ़िएगा तो मिल जाएगा, ठीक है। इसीलिए हम लोग चेंज कर सकते हैं। बाकी सारा फीचर भी दिया हुआ क्या क्या होता है, ठीक है। फार्म स्कैन, इंटर्स, इनटू एग्जिस्ट, सब कुछ। 25 एक सेकेंड, ठीक है। 25 बोल रहा है कि द प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम व्हेन AMR इज इक्वल टू MC द फार्म अर्न्स ओनली, तो नॉर्मल प्रॉफिट जहाँ पे दोनों बराबर होगा तो वहाँ पे क्या है, नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है ना। मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट जहाँ बराबर थे इक्विलिब्रियम, तो नॉर्मल प्रॉफिट। बियॉन्ड द प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम व्हेन मार्जिनल रेवेन्यू कम है, तो फार्म अर्न्स, रेवेन्यू कम है, कॉस्ट ज़्यादा है तो लॉस करेगा ना, तो लॉस हो गया, सिंपल लॉस कहीं पर होगा, नॉर्मल लॉस, ठीक है। तो एब नॉर्मल लॉस। अच्छा एक सेकेंड, बियॉन्ड्स प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, ठीक, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम AMR कम है, कॉस्ट ज़्यादा है, तो फार्म अर्न्स ओनली, तो ओनली उसको केवल नॉर्मल लॉसेस तो होंगे नहीं, यहाँ पर नॉर्मल प्रॉफिट जो बराबर होता है जितना लॉस, तो एब नॉर्मल लॉसेस का मतलब क्या होता है, एब नॉर्मल प्रॉफिट तो ज़्यादा हो गया, लॉस तो होगा और नॉर्मल प्रॉफिट तो है नहीं। अच्छा एब नॉर्मल लॉसेस कहने का मतलब देख लेते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं, यहाँ पर तब समझ में आएगा। बोल रहा है कि मार्जिनल कॉस्ट कम है, मार्जिनल रेवेन्यू ज़्यादा है, मीन्स द एबनॉर्मल लॉसेस सिचुएशन, एक सेकेंड, व्हेन द टोटल रेवेन्यू ऑफ द ऑफ ए बिजनेस डज नॉट कवर द टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट को कवर नहीं कर पा रहा, इनकरेक्ट फॉर द बिजनेस ड्यू टू विच द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस आर बिलो द नॉर्मल प्रॉफिट्स। ओ यहाँ पर नॉर्मल से भी नीचे हो जाएगा इसका प्रॉफिट, क्योंकि वह कवर नहीं कर पा रहा है किसको, नॉट कवर टोटल कॉस्ट, ठीक है ना, टोटल कॉस्ट को कवर नहीं कर पा रहा है, इसीलिए अगर टोटल कॉस्ट को कम से कम वो कवर कर लेता अपना, तो वह नॉर्मल तक कम, नॉर्मल सीमित रहता नॉर्मल लॉस का, लेकिन उससे भी नीचे है तो यहाँ पे क्या बोला, एब नॉर्मल थोड़ा सा ज़्यादा लॉस हो गया, ठीक है। यही बात था। बिफोर द प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, सॉरी बिफोर द प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, हाँ ठीक है, मार्जिनल रेवेन्यू ज़्यादा है तो फार्म अर्न्स ओनली, तो यहाँ पर रेवेन्यू ज़्यादा है तो क्या होगा, नॉर्मल प्रॉफिट, एब नॉर्मल प्रॉफिट, यहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर एब नॉर्मल लॉसेस थे तो यहाँ पे एब नॉर्मल क्या होंगे, आपका प्रॉफिट होगा, यहाँ पर दिया हुआ है, तो वही सेम एक्सप्लेनेशन होगा, ठीक है।
कि फार्म मेक्स मोर प्रॉफिट देन नॉर्मल प्रॉफिट, इट इज कॉल्ड सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। अगर नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा कमाता है तो सुपर नॉर्मल हो गया। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट इज द आल्सो कॉल्ड द इकोनॉमिक प्रॉफिट एंड द एबनॉर्मल प्रॉफिट एंड इज अर्न व्हेन द टोटल रेवेन्यू इज ग्रेटर देन टोटल कॉस्ट। ठीक है ना, तो यहाँ पर याद रखिएगा इसको। ठीक, नॉर्मल में सिंपल, थोड़ा बहुत लॉस थोड़ा बहुत गेन तो कोई दिया, यहाँ पर ज़्यादा दिखा रहा है तो यहाँ पर एबनॉर्मल आ जाएगा। ए प्रोड्यूसर इज जब नॉर्मल जहाँ पर बराबर होते हैं तो हमें नॉर्मल प्रॉफिट नॉर्मल लॉस देखने को मिलता है, जहाँ पर ARM बराबर रहते हैं। यहाँ पर आपका ज़्यादा है तो लॉस या गेन देखने को मिलेगा। ठीक है ना, क्योंकि मार्जिनल से इक्विलिब्रियम दिखाते हैं तो ये मार्जिनल में आगे पीछे होते हैं, यहाँ पे एबनॉर्मल का बात हो जाएगा। जहाँ पे बराबर होते थे वहाँ पर नॉर्मल का बात होता था। ठीक है, M=MC। ठीक, प्रॉफिट लॉस तो हम लोग देखते हैं एवरेज से, एवरेज को से प्रॉफिट और लॉस देखा जाता है। तो यहाँ पर इसीलिए मार्जिन कुछ भी रहे, मार्जिन बराबर है तो प्रॉफिट लॉस नॉर्मल होगा कि नहीं होगा, सॉरी नॉर्मल होगा कि नहीं होगा, वो एवरेज से निकलेगा, एवरेज से। लेकिन यहाँ पर उल्टा है, मार्जिन रेवेन्यू बराबर नहीं इसका, तो यहाँ पे एब नॉर्मल का कंडीशन आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम इज, क्योंकि मार्जिनल तो एक एडिशनल का देखा ना, एवरेज सबका देखेगा तो वहाँ से निकलता है लॉस, यहाँ नहीं। तो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम इज ए सिचुएशन व्हेन, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम का सिचुएशन तो MR=MC याद रखिएगा। ठीक है ना, चैप्टर इसका पढ़ा दिए हैं, वीडियो डाल दिए हैं। ठीक है, चलिए, प्रोड्यूसर हो गया। चलिए, द इलास्टिसिटी एट ए पॉइंट ऑन ए स्ट्रेट लाइन सप्लाई कर पासिंग थ्रू ए ओरिजिन विल बी, ओरिजिन से पास हो रहा है तो इलास्टिसिटी क्या होगा इस पर, तो जितना प्राइस में चेंजिंग होता है क्वांटिटी में चेंजिंग, इलास्टिसिटी 1 होगा, सिंपल है 1। चलिए 30 नंबर, द इलास्टिसिटी एट ए पॉइंट ऑन द स्ट्रेट लाइन कर पासिंग थ्रू द ओरिजिन मेकिंग द 45 डिग्री। सेम क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन है कि 45 डिग्री बनाएगा एंगल तो कितना होगा, तो 1 होगा, इसका भी आंसर 1 होगा इलास्टिसिटी। ठीक है, 31 क्या बोल रहा है कि अंडर द परफेक्ट कंपटीशन द नंबर ऑफ फार्म्स, नंबर ऑफ फार्म कितने रहेंगे, परफेक्ट कंपटीशन में तो कोई सीमित है नहीं, अबाउट 10 आर मैनी बट लिमिटेड आर लार्ज या इज लिमिटेड। यहाँ पर ऐसा है, यहाँ पर क्या होगा, कन्फ्यूजन कर दिया, लार्ज बहुत सारे होंगे। चलिए, व्हेन फिल इन द ब्लैंक्स है, द फार्म्स अर्न जस्ट नॉर्मल प्रॉफिट, AR=MC, AR= नॉर्मल प्रॉफिट में क्या होगा, यहाँ पर जितना रेवेन्यू उतना ही AR=MR। ठीक है ना, नॉर्मल प्रॉफिट, तो प्रॉफिट लॉस हम लोग किससे देखेंगे, AR से देखेंगे। AR= कहीं पर दिया है, AR और MR कहीं पर दिया होगा, AR=MR, ऑप्शन नंबर C ही है, A है AC, एवरेज कॉस्ट और एवरेज रेवेन्यू। ठीक है, क्योंकि C में तो मार्जिनल आ गया ना, तो मार्जिनल से तो हम लोग प्रॉफिट लॉस देखते नहीं, मार्जिनल से तो इक्विलिब्रियम देखा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर A क्या होगा, AR=AC करेक्ट है। ठीक, एवरेज से हम लोग प्रॉफिट और लॉस को देखते हैं। चलिए 33, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ अ फार्म, तो क्या होगा, फर्स्ट कंडीशन MC मस्ट बी कट MR फ्रॉम बिलो। ठीक है, और दोनों बराबर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर A और B करेक्ट होंगे। MR=MC B है, और नॉन ऑफ द अबव, बोथ ऑफ द अबव होगा, यहाँ पर गलत है। ठीक है, एक कंडीशन है, एक कंडीशन तो हम लोग देखे थे कॉपी में नोट्स में कि सेकंड यूनिट पर भी हो रहा था, लेकिन 10th यूनिट पर देखें कि मार्जिनल कॉस्ट राइजिंग हो रहा था या फिर नीचे से काट रहा था, तो ऑप्शन नंबर दोनों होना चाहिए। ठीक है, चलिए 34, इन द परफेक्ट कंपटीशन सिंस द फार्म्स इज प्राइस क्या होता है, टेक कर, तो यहाँ पर क्या होगा, तो कर्व स्ट्रेट लाइन, तो प्राइस तो क्या होता है, यहाँ पर टोटल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू। इन द परफेक्ट कंपटीशन सिंस द फार्म इज प्राइस टेक कर द कर्व ही स्ट्रेट लाइन, तो कौन सा परफेक्ट कंपटीशन में टोटल रेवेन्यू का स्ट्रेट लाइन जाएगा, तो ऑप्शन नंबर मार्जिनल रेवेन्यू का स्ट्रेट लाइन। एक सेकेंड, मार्जिन, अच्छे सभी का, अच्छा इसका एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। देखिए टोटल कॉस्ट, तो टोटल कॉस्ट तो होगा नहीं, मार्जिनल कॉस्ट, ये तो यू शेप चला गया। ठीक है, टोटल कॉस्ट का शेप कैसा होता है, आई थिंक इनवर्स एस होता है ना, तो इसको मार्जिनल कॉस्ट का तो यू शेप हो गया। टोटल रेवेन्यू, तो रेवेन्यू का अगर परफेक्ट कंपटीशन है तो ऐसे जाएगा। ठीक है ना, अपवर्ड राइजिंग, या फिर अगर परफेक्ट इम्परफेक्ट है तो यहाँ पर ऐसे भी हो सकता है। तो यहाँ पर मार्जिनल रेवेन्यू ही करेक्ट होगा, यानी कि स्ट्रेट लाइन जाएगा, क्योंकि प्रोडक्ट होमोजीनियस होगा तो सभी का एवरेज मार्जिन सब बराबर होंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ठीक है करेक्ट। देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं, और बहुत बड़ा एक्सप्लेनेशन। मार्जिनल रेवेन्यू, द एक्स्ट्रा रेवेन्यू, टोटल जनरेटेड परफेक्ट कंपटीशन इज द क्वांटिटी रेवेन्यू जनरेटेड परफेक्ट कंपटीशन मार्केट स्मॉल फार्म से ईच जोन। ठीक, परफेक्ट कंपटीशन इज द मोबाइल कंडीशन द कंपनी, वही सब लिखा क्या, नो कंट्रोल द प्राइस विल बी आउटपुट सिंस दे आर प्राइस टेकर, नो कंट्रोल ओवर द प्राइस जस्ट द प्रोड्यूसर and increases the quantity of production, still price remains the constant, does not margin revenue. Price will remain the constant and so does the margin revenue. वही प्राइस कांस्टेंट है तो मार्जिन रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू सब बराबर होंगे तो ठीक होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर
सही था। चलिए 35 को देख लीजिए। अदर नेम बाई विच एवरेज रेवेन्यू नोन है। एवरेज रेवेन्यू के एक और नाम क्या बोले थे? डिमांड कर्व। स्टार्टिंग में ही बताए थे, तो डिमांड कर्व आंसर कुछ भी थे हम लोग याद रखना, डिमांड कर्व हो गया। तो इतना ही कुछ था 35। वीडियो कितना बनेगा? 25 मिनट का बना, 35 हम लोग कंप्लीट किया। तो थोड़ा सा अच्छे से समझा, एक दो जहाँ पर कन्फ्यूजन हुआ होगा तो आप नेट गूगल सर्च करके अच्छे से उसको कर लीजिएगा, नोट्स को देखिएगा, वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक।